हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाएंगे मार्गशीर्ष महात्म्य कथा अध्याय 1। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिराज, जगत के सब प्राणियों के आनंददाता, मुक्ति और मुक्ति को देने वाले देव की पुत्र भगवान माधव और कृष्णचंद्र को मैंने नमस्कार करता हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से आसीन देवताओं के देवता लक्ष्मी के पति अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे भगवान, हे जगत को धारण कराने वाले, हे पवित्र कथाओं के कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वत्र सबके मालिक, कृपा करके मैंने एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा है कि मैं मासों में मार्गशीर्ष माह हूँ और मैं उस मार्गशीर्ष मास के ठीक 2 महात्म्य जानना चाहता हूँ। हे रमापति, उस मास का देवता कौन है, दान क्या है, उसमें स्नान आदि करने की विधि क्या है तथा मार्गशीर्ष मास में क्या करना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए तथा जो पूजन ध्यान मंत्र जप आदि कर्म किए जाते हैं उन सबको मुक्त कीजिए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, समस्त लोक के उपकारार्थ आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसके करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सूत, समस्त यज्ञों को करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा जो सब तीर्थों में जो फल मिलता है, उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत के सेवन से मिल जाता है। हे पुत्र, मनुष्य तुला पुष्प दान आदि के करने से जो फल प्राप्त करता है वह फल केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के सुनने से प्राप्त कर लेता है। यज्ञों का करना, वेदों का पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थों में स्नान आदि करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से मैं किसी को वशीभूत नहीं हेतु, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान दान पूजन ध्यान मौन जप आदि के करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में मैं यह सब कर्म करने से वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देकर अन्य धर्म आदि सेवन से इस मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया, अंत मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति साधक समस्त कर मार्गशीर्ष का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष मार्गशीर्ष मास में व्रत आदि का सेवन नहीं करते हैं वे पाप रूप हैं, क्योंकि वे कली काल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, पाठ मासों में स्नान दान व्रत पूजन आदि से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास में 100 गुना फल वैशाख मास व्रत सेवन से मिलता है और उस वैशाख मास सेवन के 1000 गुना फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास व्रत सेवन से मिलता है। परंतु कार्तिक मास का व्रत सेवन ही उच्च कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है और मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी आत्मा को अपना ही समभक्त बना देता हूँ। हे पुत्र, इसमें मैं तुझसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। पहले पृथ्वी लोक में नंद गोप नामक का प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुई। मेरे कथा के अनुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष माह में विधि पूर्वक प्रातः स्नान और पूजन किया तथा हविष यान भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत सेवन से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं को वर प्रदान करके अपनी आत्मा तक को दे दिया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए यथा विधि मार्गशीर्ष माह का व्रत सेवन करे। हरे कृष्णा राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।